हम लोग विल फोर्स के बारे में थोड़ा समझेंगे आज, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ सेंसिटिविटी के बारे में। बहुत से बच्चे सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब कोई आपको कुछ कहे तो आप डर जाते हैं, या हमको कोई बात कहे खराब लग जाती है, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। अभी अभी क्या हुआ, मैं घर पे था तो रिम्पी बाहर निकली, बोलती अरे पता है आशु क्या हुआ, उसने पेंटिंग किया, नीचे जो है पूरा वो पेंट गिरा दिया जमीन पर, अब वो धुलेगा नहीं, क्या होगा कैसे होगा, इसको तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने कहा नहीं आया रिम्पी समझ में। मैंने कहा कि अब इसको कैसे साफ कराएंगे? मैंने कहा देखते हैं कुछ कराएंगे, साफ सुफ करा देंगे। लेकिन तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? मुझे भी नहीं आया, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, अब क्या करूं मैं, क्या करूं, ऐसे ऐसे बोला उन्होंने। सुनता रहा। एक लेवल तक तो मेरे दिमाग में सेंटेंसेस आ रहे थे कि करा देंगे करा देंगे, अभी हो जाएगा। लेकिन जब वो बार बार वही बोलती गई, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में फिर जो इमोशन था, वो हाँ हो जाएगा हाँ हो जाएगा, उससे हट करके दिमाग में थॉट्स आना शुरू हो गया, अरे मैंने किया है, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, ऐसा दिमाग में थॉट्स आया। चुप। क्या हुआ चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं तुमको ब्लेम कर रही हूँ? नहीं। फिर मैं वहां खड़ा हो गया और मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, बिकॉज मैं वो थॉट्स को नहीं चाहता था कि वहां पर रहे, क्योंकि ये हर्टफुल थॉट्स हैं। किसी अगर मैं बोल देता मैंने किया है क्या, तो लड़ाई हो जाती है हम लोगों की। फिर तब तक ज्योति ने तो फिर मैं ये थॉट्स मुझे हेल्पलेस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में किसी ने मुझे पकड़ रखा है, और मैं वही दरवाजे के पास खड़ा हो गया। ज्योति ने मुझसे बोला कि भैया खाना लगा दूं? मैंने कहा अच्छा। सोच रहा था, मेरे मन में आ रहा था कि मुझे खाना वाना नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। फिर मेरे मन में थॉट आया कि मुझे खाना वाना नहीं खाना। फिर मुझे लगा अरे अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये तो हम लोगों की लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी, बल्कि लड़ाई शुरू हो जाएगी अगर मैंने ये बोल दिया कि मुझे खाना नहीं खाना। तो वो खाना ले आई ज्योति, उसमें एक पराठा था और एक जैम का थोड़ा सा पीस था। तब लेकिन फिर भी गुस्सा तो है दिमाग में, अब गुस्सा बाहर निकलना चाहता है। गुस्सा बना है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट से, थॉट सप्रेस्ड और फीलिंग्स के फॉर्म में आ गया है। रिम्पी सेंस कर पा रही थी, लेकिन मैं चुप चुप। फिर मक्खन रखा हुआ था, यूजुअली पराठे के साथ मक्खन अच्छा लगता है और मैं खाता भी हूँ, लेकिन नहीं खाया मैंने। मैंने अपने आप को थोड़ी सी सजा दे ली, जैम के साथ खा लिया। उसके बाद ज्योति एक और पराठा लेकर आई, अच्छा पराठा था, टेस्टी था, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा एक ही खाऊंगा मैं बस। और बेटा बोलने में थोड़ी एफर्ट लगी मुझे, नॉर्मली बहुत प्यार से मैं उसकी बड़ाई बड़ाई करता हूँ, बहुत अच्छा बनाया पराठा, अरे भैया आप खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा बस। मक्खन नहीं लगाया, मैंने खा लिया। दूसरा फिर ले आई वो, तो मैंने अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू किया और आधा पराठा और खा लिया। फिर रिम्पी उसने भी खाना शुरू किया, लेकिन मैं ऑल थ्रू आउट चुप रहा। पता है मैं चुप क्यों रहा? क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो लड़ाई हो जाती। तो हम सबको गुस्सा आता है हमारी सेंसिटिविटी की वजह से, कि थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों को चुप जाती हैं। लेकिन इस सेंसिटिविटी को अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें, तो हमको जब हमको गुस्सा आ रहा है तो वी हैव टू प्रैक्टिस साइलेंस एंड कीप वॉचिंग आवर थॉट्स, कि ये थॉट मुझे वर्ड्स में बनाना है कि नहीं बनाना है, डू आई हैव टू स्पीक और नो। अगर ये चीज कर सकें हम, कि ब्रेन में जो थॉट्स आ रहे हैं उसको निकलने से पहले चुप रह सकें, स्पेशली इन दोज मोमेंट्स जब हमारे फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं, देन वी कैन अचीव हाइट्स ऑफ सक्सेस। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फेलियर्स दे डोंट हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टैलेंट या लैक ऑफ स्किल, कि आपको नहीं आता था इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए ना। ज्यादातर जो लाइफ में फेलियर्स होते हैं, वो ऐसे शब्द बोले गए होते हैं जो हम पछताते हैं, जो हम असल में नहीं बोलना चाहते थे, जो हम असल में नहीं करना चाहते थे। और ये खाली शब्द नहीं होते, ये बाद में धीमे धीमे एक्शन भी बदल जाते हैं। आज एक छोटी सी और एक घटना हुई, कमाल की घटना थी भाई साहब। एक हमारे मित्र हैं, मुस्लिम हैं। जब भी मैं जाता हूं तो कोई भी बुक नया नया आएगा तो मैं उनको दिखाता हूँ, यार ये देखिए बड़ी अच्छी किताब है, यार देखो। तो वो देखते हैं बुक, इधर उधर देखते हैं उसको। मैं खूब बड़ाई करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये देखा है एंटी फ्रेजिलिटी, ये तो कम से कम 50 करोड़ की बुक है, 50 करोड़ की।
तो 50 करोड़ की कैसे? मैंने कहा इससे मैं 50 करोड़ रुपए कमाऊंगा, बहुत काम की किताब है। चलिए चलिए ठीक है। उसको देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऐसे ही ऑलमोस्ट हर बुक को वो फिर अगले दिन पूछते भी हैं वो कि जो आपने वो किताब पढ़ी थी उसमें क्या निकला, क्या बताया था। आज मैंने उनको ये किताब दिखाई। मैंने कहा डॉक्टर साहब, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेड बुक, विच इज द मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पढ़ी हुई किताब कौन सी है? बाइबल। और सेकंड नंबर पे ये किताब पढ़ी गई है। तो उन्होंने हाथ में लिया किताब और हाँ 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 हाँ। फिर तब तक से मैंने कहा कि और शायद जो कुरान है ना, कुरान भी शायद इतनी पढ़ी गई हो, बल्कि मैं कुरान को अच्छा बोल रहा था। इन्होंने बोला डोंट कंपेयर दिस शिट विद कुरान, ऐसे खट करके फेंक दिया। किताब देखा नहीं, किताब खोला नहीं, किताब के बारे में पूछा नहीं कि कौन सी किताब है, क्या है, सीधे इसको बोल दिया शिट। शिट मतलब पता है राम जी? शिट मतलब लैट्रिन। कि ये लैट्रिन जैसी किताब को आप कुरान से मैं कंपेयर कर रहे हो, और फेंक दिया टेबल पे। गिरा नहीं टेबल पे, वहां पर टेस्ट ट्यूब रखे थे, वो टेस्ट ट्यूब गिर गए, उसका पानी मेरे ऊपर गिरते गिरते बच गया। मैंने कहा क्या हो डॉक्टर साहब, इतने परेशान क्यों हो गए आप? इस किताब ने क्या बिगाड़ दिया आपका? तो नहीं, दुनिया की कोई बुक कुरान के बराबर नहीं हो सकती। मुझे समझ में आ गया आशीष भाई, तुमने इनकी सेंसिटिविटी को छेड़ दिया है। लोग, हम लोग को सेंसिटिव होना है। क्यों? ताकि हम छोटे 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 चेंजेस अपने अंदर और बाहर की पकड़ सकें। लेकिन वो सेंसिटिविटी हमारे ऊपर हावी ना पड़ जाए, इसका भी तैयारी करना है। अगर मैं उनकी जगह हूं, और अभी कुछ दिन पहले मैंने उन्हीं से पूछा कि नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा डॉक्टर साहब आपके हिसाब से फिलॉसफी क्या है? मैंने कहा फिलॉसफी मतलब, तो मैं समझ गया, ही कॉल्स मी फिलोसोफर, मुझसे बोलते हैं फिलोसोफर हैं आप। तो मैंने कहा फिलॉसफी मतलब होता है कि इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है फिलॉसफी का, पता है हिंदी में क्या बोलते हैं फिलॉसफी को? दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी मतलब ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, जो भी चीजें आप जानते हैं वो कैसे जानते हैं उसकी पढ़ाई होती है। मैंने कहा उसमें लोग जानकारी लेते हैं, लाइफ के बारे में जानते हैं, समझदारी के बारे में जानते हैं। तो बोलते हैं मेरे हिसाब से तो फिलॉसफी बकवास होती है। मैंने कहा बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, फिलॉसफी होती है बकवास और मैं फिलोसोफर, तो मुझे आप बकवास बोल रहे हैं इसका मतलब? नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। मैंने कहा आपने सीधे सीधे नहीं कहा, टेढ़े टेढ़े कहा। ऐसे नाक नहीं पकड़ रहे हैं आप, ऐसे नाक पकड़ रहे हैं। बट देन मैंने देखा थोड़ा खराब तो लगा ही ऑब्वियसली। लेकिन फिर मैंने अपने मन में सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पता है, एक सही कह रहे हैं आप, फिलोसफी एक तरह से बकवास भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे फिलोसफर्स हैं जो टाइम पास करते हैं। स्पिनोजा है, प्लेटो है, ऐसे बहुत से फिलोसफर्स हैं वो खाली टाइम पास करते हैं, और बुढ़ापे में जाके बहुत से फिलोसफर्स ने सुसाइड किया है। नीत्शे एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, उसी ने उसने सुसाइड किया था। सोक्रेटिस को तो मारा गया था, जहर दिया गया था। बट मुझे हर्ट हुआ उनकी बात से, थोड़ा बहुत हर्ट हुआ, लेकिन मैं उस हर्ट के ऊपर उठ गया। आई डिड नॉट शो माई एंगर। बट पीपल हु आर ओनली सेंसिटिव और अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो डोंट कंपेयर द शिट। एक और कहानी, ये भी बड़ी अच्छी कहानी है, मैं इसको बताता हूं इसी के साथ साथ। एक तो ये वो किताब ही नहीं है यहाँ पे जिसकी आप कंपेयर कर रहे हैं, उसकी इज्जत के लिए दूसरी किताब को फेंक रहे हैं। बुद्धिस्ट, जेन बुद्धिस्ट किसकी पूजा करते हैं? बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट लोग किसकी पूजा करते हैं? बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। तो वहां तिब्बत में पहाड़ों में एक बहुत बहुत पुराना मंदिर है, और उसमें ढेर सारे गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं, और एक बहुत सुंदर मूर्ति लकड़ी की है। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क वहां पहुंचा, तो रुकने की जगह नहीं थी, तो वो उसी रूम में रुका जहां पर वो मूर्ति थी। तो और उस कमरे में उसके पास रजाई वजाई नहीं थी। तो जो अंदर पुराना साधु था उसने कहा कि देखो भाई ये ये शायद यंग साधु अंदर सोया था, बूढ़ा बाहर सोया था। तो उसने कहा देखो कमरे का ध्यान देना, सुबह मिलेंगे। सुबह आए तो देखा तो जो लकड़ी की बुद्धिस्ट मॉन्क की मूर्ति थी वो तो जल भुन के खत्म हो चुकी थी, भस्म हो चुकी थी, उसकी राख रखी हुई थी। ये क्या है मेरी मूर्ति कहाँ गई? बोलते हैं मेरे अंदर को बुद्धा को ना बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए उस बुद्धा ने उसको गर्म कर दिया मैंने इसको जान बचा लिया, उसकी जान खत्म कर दी। दिस इज ऑल्सो सेंसिटिविटी। अपने लिए या किसी और के लिए
जान बचाना, नहीं तो हम बहुत बार ये हो जाता है, कट्टरवाद जानते हैं क्या होता है? कट्टरवाद, अपनी मान्यताओं के लिए आप अपनी सेंसिटिविटी को खत्म कर देते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको पता है वो अच्छी हैं, लेकिन ढाप देते हैं। सेंसिटिविटी होना है, लेकिन सेंसिटिविटी जब आप हर्ट हो जाए उस सेंसिटिविटी की वजह से, तो उसको एक्सप्रेस कम से कम करने की प्रैक्टिस करें। जब ये करेंगे तो वो आपका वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बाहर निकलेगा वो बच जाएगा, और वो कहाँ जाएगा? सेक्शन 2B में जाएगा, और वहां पर आपका कंसंट्रेशन, इंट्यूशन, मेडिटेशन बढ़ते जाएगा। वो आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो गई थी मैडम के सामने, इसीलिए वो आपकी मेमोरी खो गई थोड़ी देर के लिए, जो श्रीश को नहीं लेकर आए आप। तो क्लैरिटी भी खत्म हो जाती है जब आपके इमोशन बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, तो आपकी समझ खत्म हो जाती है। मेरी समझ खत्म हो गई थी आज 10 मिनट। आप पूछ रहे हैं सर आपको गुस्सा नहीं आता? आज आया। देखिए, उस गुस्से के चक्कर में आधा पराठा नहीं खाया मैंने, मक्खन नहीं खाया, मक्खन प्लेट टिप, लेकिन लेकिन मैंने गुस्से को एक्सप्रेस कम किया, कम किया, कम किया। एकदम खत्म नहीं हुआ अभी भी, निकाला भी नहीं मैंने। हाँ, निकाला तो खाने पर ही ऑब्वियसली, लेकिन उसको भी बहुत बचा बचा करके, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि अगर 3 साल 4 साल पहले ऐसे होता तो मतलब भाड़ में जाओ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बट जेनोगा बार बार कहती है असली जीत यही है कि आप अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को कितना कम से कम दिखाएं। रहता तो है, दिखाएं कितना कम से कम। क्योंकि ज्यादातर लोग फेल कहाँ होते हैं? आते सबके पास हैं, और सब जैसे दस्त होती है, दस्त समझते हैं क्या होता है? लूज मोशन, पॉटी होती है, वो निकल जाती है, पैंट में निकल जाती है। ऐसे हमारे इमोशन पैंट में निकल जाते हैं। टीचर डांट रहा है और वहीं पर भैं भैं आंसू निकल रहे हैं हमारे, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज हम लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि हमारे नेगेटिव इमोशंस को कम से कम एक्सप्रेस करें। ये करना है। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, यहां पर ये कह रहे हैं कि हम लोग, कल हमने डिस्कस किया था ना कि पेडिग्री जानते हैं? पेडिग्री, पेडिग्री मतलब हमारी जात जो है, जात से हम क्रिमिनल्स हैं, खूनी है, चोर हैं हम। कभी चोरी का आया ख्याल कभी आपके मन में? आज तक कभी नहीं आया? आज तक आपने बचपन से आज तक कभी चोरी की ही नहीं? हाँ, मैंने बहुत चोरी की है। अरे, मैंने जाकर के दुकानों में से कैसेट चुराया है, एक बार पकड़ा गया था। घरों में मैंने खूब पापा का पैसा, हाँ मारा भी, कमा भी खाया। पापा का पैसा चुराया है, मम्मी का पैसा चुराया है। 100 रुपए में चुराया है। आपने कभी नहीं चुराया कुछ? जीरो? भाई आप तो बड़े पवित्र आदमी है यार। हाँ, मिल जाता होगा, लेकिन यार फिर भी चोरी चोरी का तो मन आता ही है। बट हाँ, आपने चुराया, बताओ कैसे? काम चोरी की हो, या टाइम की चोरी? पापा मम्मी नहीं है तो टीवी देख लेते हैं, तो वो भी तो चोरी हुई। वो भी चोरी तो हुई, बड़ी चोरी नहीं है, थोड़ी छोटी चोरी। छोटी चोरी, चोरी तो चोरी है। तो ये कह रहे हैं हम सब, हमारे खून में है ऐसा। जैसे खून में है मतलब, एक नीम का जो पत्ता होता है वो मीठा होता है ना? कैसा होता है नीम का? नीम का पत्ता आपने कभी टेस्ट नहीं किया? बहुत कड़वा होता है यार। आपने दातून किया है कभी नीम का? आपने कभी दातून ही नहीं किया नीम का? तो कौन से जमाने के बच्चे हो यार? उसमें बहुत कड़वा होता है, आप उसको दांत घसो नीम के, उससे बहुत कड़वा होता है। तो तो नीम के पत्ते में, नीम के पेड़ में एक कड़वापन का नस्ल है, उसके अंदर कड़वापन है, उसके अंदर में अच्छी क्वालिटीज होती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप गन्ना उठाएं तो गन्ने में, गन्ने का नेचर है मीठा होना। ऐसे ही हमारा ह्यूमन नेचर, नॉर्मल ह्यूमन का नेचर है क्रोध, चोरी। ये नेचर है नॉर्मल आदमी का। इसलिए बच्चा जब बड़ा होता है तो झूठ फटाफट बोलना सीख जाता है। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं, कोई सिखाता नहीं है, इनबॉर्न है, टैलेंट है वो भाई। तो ये कह रहा है कि अगर इसको ठीक करना है, बोलता है डिफरेंस बिटवीन अस ऑल इज दिस, we are all biological and chemical beings, and all biological actions and chemical reactions and our chemical reactions and our biological reactions are equal and opposite। मतलब कि अगर कोई हमारे को केमिकल डाल दे बॉडी में तो हमसे झूठ बुलवा सकता है। अगर कोई हमारी बायोलॉजी को, मतलब कहीं ब्रेन में ट्यूमर हो गया कहीं, तो हम
हमारी केमिकल बिगड़ जाएगी। हम सब अच्छे लोग नहीं हैं, हम सब रोबोट्स हैं जिनको चलाता कौन है? केमिकल और बायोलॉजी। हम बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं। रोबोट्स और आदमी में क्या फर्क है? जो बटन दबाओ वो काम होगा। हमारा भी ढेर सारा बटन है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। अबे अबे, जो बटन दबाओ वैसे रिस्पॉन्स। मैं जब स्कूल में था तो बच्चों को जब आई सेंटर के बारे में बताया तो बताया कि ये काला है, ये सफेद है। फिर जब मुझे ई सेंटर के बारे में बताना होता था तो मैं ये नहीं बोलता था ई सेंटर, मैं बोलता था वे, जोर से चिल्लाता था, तो बच्चे डर जाते थे। फिर मैंने कहा जो आपको हुआ है ना वो ई सेंटर है, बायोलॉजी है। बोलता है बट डू नॉट फॉर अ मोमेंट बिलीव दैट आवर एक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन और एनवायरनमेंट। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप जो लड़ाई कर रहे हैं ना, अब जो किताब उठा के फेंका वो एजुकेशन से आया ही नहीं। आज तक कभी एजुकेशन में सिखाया नहीं गया किताब फेंको। वो कहां से आया? अंदर की इंस्टिंक्ट से, बायोलॉजी से, थॉट से ऑब्वियसली। They all depend on equilibrium and non-equilibrium of the centers. Equilibrium मतलब बराबरी होनी चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम मतलब बराबर नहीं है। तो IESM का बिगड़ा हुआ रेशियो कितना है? IESM का रेशियो है आपस में 2482। I is 2, E is 4, S is 8 and M is 2। ये नॉन इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि S बहुत ज्यादा है, E थोड़ा ज्यादा है और I बहुत ही कम है। इक्विलिब्रियम क्या है? जब आपका I सेंटर सबसे ज्यादा हो 5, E और S 2 2 और M 1, तब ये उनको बैलेंस करता है। वो 5 है, 2 2 और 1। Whatever we do after event is of no use, like water to a dead man of thirst। आप कोई भी लड़ाई करने के बाद, झगड़ा करने के बाद अगर आप सॉरी बोल दोगे तो उससे कोई यूज नहीं होता। No remedy is good for a man has acted and declared a criminal। अगर किसी को आपने क्रिमिनल बोल दिया, ये तो पागल है, ये तो खूनी है, तब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। The question is what remedy have we which will prevent him from becoming one। कैसे आप किसी को क्रिमिनल बनने से रोकें? क्या रेमेडी यूज करें आप, क्या दवाई करें? There are more things today a normal man wants and enjoys than was possible for very rich to enjoy in the past। पास्ट में राजाओं के पास भी एसी नहीं था, गर्मी में वो भी बेचारे मरते थे, इसलिए बड़े बड़े महल बनाते थे, रोशनदान बने रहते थे। आज तो गरीब गरीब के पास भी, बहुत से लोगों के पास एसी है, कूलर है। Therefore he is goaded or tempted to go wrong much more today than ever before in the past। जब हम लोग थे ना, मैं जब छोटा सा था तो एक गंदी सी फिल्म पता नहीं कहां से आई थी हमारे घर में। उसमें लड़के लड़कियां सब कपड़े उतार के कुछ कुछ कर रहे थे। वो एक पिक्चर मैंने 10 साल तक छुप छुप के देखी होगी, एक ही पिक्चर। और अब इंटरनेट खोलो, 1000 से भी ज्यादा पिक्चर इंटरनेट पर पड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है? अब बिगड़ने के ज्यादा रास्ते हैं, ज्यादा चांसेस हैं बिगड़ने के। 50 साल पहले एक्सीडेंट कम हुआ करते थे, क्यों? मोटरसाइकिल कम थी, दहेजों में मोटरसाइकिल नहीं दी जाती थी। बैलगाड़ियां चलती थी, कितना एक्सीडेंट होगा। साइकिल से कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे। हाथ पैर मजबूत होते थे, लोग पैदल चलते थे ज्यादा। बोलता है नॉर्मली द एस एंड द ई सेंटर ऑलवेज वर्क इन कोऑपरेशन। एस एंड ई सेंटर कैसे काम करते हैं? आपस में दोस्ती गांठे रहते हैं। द एस सेंटर इज इनकेपेबल ऑफ वर्किंग सेटिस्फैक्टरली विदाउट द नीडेड इमोशनल स्टिमुलस। एस सेंटर को अगर इमोशन नहीं मिलेगा, अगर आप दारू पीना चाहते हैं और उसकी खुशबू पसंद नहीं आती तो आप नहीं पी पाएंगे। तो एस को ई का सहारा चाहिए होता है। एंड द ई सेंटर इज नॉट एबल टू गेट ऑप्टिमल रिजल्ट फ्रॉम द एस सेंटर वाइटैलिटी गिविंग कोऑपरेशन। अगर इन दोनों का आपस में दोस्ती नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा इन लोगों का। द आई सेंटर इज सीनियर मोस्ट डायरेक्टर ऑफ देम ऑल। आई सेंटर क्या है? सबसे ज्यादा सीनियर है एमंगस्ट IESM। एंड और एक और सेंटर है इंट्यूशन। इन वॉट मैनर इज दिस डायरेक्टर सीनियर? ये सीनियर क्यों है आई सेंटर? जस्ट एज इन प्लैनेट्स द सेंटर हैव देयर इंडिविजुअल स्पीड और रोटेशन। जैसे प्लैनेट्स का अपना रोटेशन होता है, स्पीड होती है खूब जोर जोर से। उनकी अपनी स्पीड है, उनका रेवोल्यूशन की स्पीड है, और इससे क्या बनता है? मास।
तो ये कह रहा है कि हर सेंटर का अपना मास है। मास समझते हैं? मास क्या होता है? केमिस्ट्री में होता है और भी होता है, फिजिक्स में भी होता है। जैसे ये है ना भार, वो तो सब वेट हो गया सर, मास में से जितना सा मटेरियल उसके अंदर है। अब ये चीज, ये इसका जो भी वेट है प्लस इसका ग्रेविटेशनल पुल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास है। बेसिकली कितना उसमें माल कितना है, कंटेंट कितना है। ऐसे ही आपके आई सेंटर का अपना एक मास है, ई का अपना मास है, एस का अपना मास है। और वो कितना है? आई सेंटर इज प्लस और माइनस 400, ई इज 150, एस इज 150, एम इज 100 एंड इंट्यूशन इज 200। ये पहली बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। इसीलिए आई सेंटर सबसे ज्यादा सीनियर है, क्योंकि उसकी मास सबसे ज्यादा है 400। या तो प्लस में जा सकता है या तो माइनस में। 400 प्लस में हुआ यू विल बी अ जीनियस, 400 माइनस में हुआ यू विल बी जीनियस बट डेंजरस। यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, हाउ टू टेक रिवेंज नाइसली विदाउट गेटिंग कॉट, इस तरह की चीजें। जैसे अर्पण इज इंटेलिजेंट बट in negative sense, he knows how to disturb you, that is how. बोलता है from this we note that the willpower of eye center is very high as compared to that of other centers. इससे आपको मालूम पड़ेगा कि eye center का will power सबसे strong है। yet the plus or minus of eye center is jointly contradicted by E, S and M. लेकिन E सेंटर का जो आई सेंटर का जो डिसीजन है, हम लोग बार बार डिसाइड करते हैं कि अब आज से पढ़ाई करेंगे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कौन करता है? ई, एस और एम। उसका 150, 150 और 100, ये भी 400, 400 उसको हरा देता है। फिर thus reducing the whole to zero, whereas in fact it could be plus or minus 800 if the centers were working in harmony. अगर ये सब एक साथ काम कर रहे होते तो उसका प्लस 400 और प्लस आई ई एस ई एस एम का 400 तो प्लस 800 हो सकता था। वो आदमी पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकता था। जैसे खान एकेडमी हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी ने बनाया है सोच सोच के, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है वो बंदा। वीडियो गेम्स किसी ने बनाए हैं। तो ऐसे ही ये चीजें अगर आई, ई और एस सब साथ में मिलकर काम करता तो यू कुड बी वर्किंग वंडर्स। यूजुअली व्हेन वी स्पीक ऑफ विल, we think of a force acting only by torturous effort characterized by outthirst, jaws, beetling brows and clenching thirst. जब बोलते हैं विल पावर की बात करते हैं तो ऐसा करते हैं, विल पावर लेकर आओ, विल पावर अपने अंदर, शक्ति लाओ, इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति, ऐसा कुछ समझ में आता है। मतलब ये कह रहा है outthirst jaws, beetling eyebrows and clenched fist, विल पावर। बोलता है द ऑपोजिट हाउ एवर इज ट्रू। असल में विल पावर ये नहीं होता, विल पावर कुछ और होता है। वो क्या होता है? विल, विल सुना है हमने? विल वर्ड सुना है? विल पावर। विल इज एन इंटीग्रल फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस and operates as effortlessly as does the hands of engineer on the throttle which sets locomotive on motion. विल एकदम ऐसे काम करता है जैसे कि आपने चाबी डाली कार में और किया तो क्या होता है, उस तार से जब आप हिलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे कार का, तो क्या होता है? करंट चलता है और वहां जाकर इंजन चल जाएगा और आप एक्सीलरेटर दबाएंगे तो ग्रुर ग्रुर, इतने बड़ा मशीन आपकी एक उंगली के इशारे पर घूमने लगता है। ऐसे ही विल पावर भी होता है कि आपने डिसाइड किया कि आप मान लीजिए आपका आई ई एस इक्विलिब्रियम में है और आपने डिसाइड किया कि हाँ इंडिया के कम से कम 1 लाख बच्चों के पास ये वीडियोस होना चाहिए मेरे पास। अब वो सोच लिया आपने, अब बाकी चीजें होना शुरू हो जाएंगी धीमे धीमे उसके पीछे पीछे। उसमें आपको अब हर घर में हर बच्चे के बैग में ठूसूंगा, सबको धक्का मारूंगा। अभी आज मैम एक आई थी स्कूल से, बोलती मैं तो परेशान हो गई से। मैंने कहा क्यों? बोलती है कि हमारे स्कूल में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, लाइन में नहीं खड़े होते। बोलती मारो पीटो उनको। ये जबरदस्ती का है विल, ये विल नहीं होता एक्चुअली विल तो वो होता है इसमें कि देखिए आज बच्चे ने फेसबुक पे क्या लिखा, एक बच्चे ने फेसबुक पे लिखा है कि सर 6th में आपने जो लेक्चर दिया था मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच, और एक कार्टून भेजा है टेडी बियर का फोटो बना करके। An act of will, consciousness in control of mental centers directs the entire output of our energy towards accomplishment of an preconceived objective.
जो एक्चुअली जो विल होता है, अगर वो आपका काम करना शुरू कर जाए तो आप जो सोचते हैं वो होता है. What is usually mistaken for will is simply desire, and desire is usually the product of conflict of dissenters. असल में जब हम नॉर्मली जब विल की बात करते हैं तो असल में विल की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिजायर्स की बात कर रहे हैं, इच्छाओं की बात कर रहे हैं. और इच्छाएं कहां से पैदा होती हैं? कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई ऑफ सेंटर्स. जब ई और आई की लड़ाई होती है तब डिजायर्स पैदा होते हैं. सर हम तो बड़े होकर बस आईएएस ऑफिसर बनेंगे. क्यों? हमारे अंकल आईएएस ऑफिसर अंकल हैं, उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी. वो डिजायर क्यों पैदा हुई? क्योंकि हमारा ई सेंटर किसी के आई सेंटर के साथ लड़ाई हो गई, या हमारे ही. अब क्या बनोगे बेटा? मैं ना आइसक्रीम की फैक्ट्री डालूंगा. क्यों? मुझे आइसक्रीम बड़ा पसंद है. खा लो जाकर के यार, सस्ता है वो. फैक्ट्री डालोगे, पता नहीं दुकान चलेगी नहीं चलेगी. तो डिजायर इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Take this thought for serious thinking. Is there rhythm within our body, within my inner world? क्या रिदम है हमारे माइंड में? What is the state of cells within my body and how do different cells in the body and wills act inside the body? मतलब आपके अंदर पेट, हाथ, इन सब के जो सेल्स होते हैं, क्या इनके अंदर में रिदम है? What method should I follow? Will this book show me the way? क्या इस बुक में मुझे बताया जाएगा कि मेरे अंदर में रिदम कैसे आए? रिदम मतलब कि सुबह सुबह जबरदस्ती ना उठना पड़े. रिदम मतलब कि अगर मैं चाहूं पढ़ना तो मेरा मन करे पढ़ने का, उसमें जबरदस्ती ना करना पड़े. ऐसा ना हो यार बुक खोल रहा हूं. रिदम मतलब जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, अपने आप वो आपका ई आई और एस का तीनों का कोऑपरेशन, उसको बोलते हैं रिदम. वो कैसे लाएंगे वो जिनेगा धीमे धीमे बताएगा. ठीक है, खत्म करें.